हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपके लिए वैल्यूज ऑफ कोस थीटा और टेन थीटा लेके आई हूँ। इनकी जो कि ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट करता है। इसके फॉर्मूले जल्दी याद नहीं होते हैं बच्चों को, उसके लिए मैं आप इजी ट्रिक लेके आई हूँ जो कि काफ़ी इजी तरीके से आप लोगों को याद हो जाएगा। तो चलो हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे हम देखते हैं, इसमें मैंने आपके लिए यहाँ पे फिंगर बना रखा है, एक मतलब हैंड बनाया हुआ है जिसमें आपको कोस थीटा की वैल्यूज़ पुट कर रखी है। कोस 0 डिग्री, कोस 30 डिग्री, कोस 45 डिग्री, कोस 60 डिग्री और कोस 90 डिग्री। जब यहाँ पे कोस थीटा की बात होगी और जब आप कोस थीटा की किसी भी वैल्यू की जब किसी भी डिग्री जैसे कि 0 डिग्री का या 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो आप क्या करोगे, फिंगर में अबोव वाले पोर्शन को लोगे। तो इसका ट्रिक क्या है आगे देखिए। यहाँ पे ट्रिक है कोस थीटा क्या करोगे, इसकी जितनी भी वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे फिंगर को रूट करोगे अबोव वाले फिंगर को एंड डिवाइड करोगे किससे, 2 से। तो अब मान लो यहाँ पे कोस 0 डिग्री का हमें वैल्यू निकालना है तो हम अपने फिंगर पे आते हैं। यहाँ पे हमें देखो क्या दे रखा है, अबोव, मतलब 0 डिग्री का निकालना। तो 0 डिग्री क्या है हमारा यहाँ है, अबोव का मतलब इस 0 डिग्री के ऊपर कितनी फिंगर है, 1 2 3 4। तो हमारा फॉर्मूला क्या है कि फिंगर का रूट मतलब कि 4 फिंगर है तो 4 और डिवाइड में कितना है, 2। अब हमें पता है कि यहाँ पे 4 का जब हम रूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2, और 2 की डिवाइड हम जब 2 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1। मतलब कि कोस 1 पे कोस 0 डिग्री आपको क्या देता है, 1 देगा। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ऐसे ही हम कोस 30 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, कोस 45 डिग्री निकालेंगे, कोस 60 डिग्री की निकालेंगे। तो चलो अब देखते हैं, आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ आ रहा होगा ट्रिक। तो इसमें कोस 30 में आप देखते हैं, तो कोस 30 जब हम देखेंगे तो आप फिंगर को देखो, कोस 30 के ऊपर कितने फिंगर बाकी हैं, ऊपर वाले हमें देखना है, अबोव का मतलब ऊपर। तो कोस 30 के बाद कितने फिंगर हैं, 1 2 3। तो रूट में कितने फिंगर हो गए हमारे, रूट 3 हो जाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोस यहाँ पे ऊपर वाले में हमारा आ गया रूट 3 और डिवाइड में 2 हमारा चल रहा है। तो कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, रूट 3 अपॉन में 2 होगा। क्लियर। अब यहाँ पे हम देखेंगे आगे कि अब कोस 45 की निकालेंगे। तो कोस 45 का निकालेंगे तो हमारा जैसा कि फॉर्मूला है रूट 2, क्योंकि हमारा अबोव फिंगर 2 है और डिवाइड में भी 2 है। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ये रूट 2 अपॉन में 2 है। तो हम यहाँ पे इसका रैशनलाइजेशन करते हैं। रैशनलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे ये दोनों की मल्टीप्लाई 2 हो जाएगी और डिवाइड में क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, जिससे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारी कोस 45 डिग्री कितना आएगा, 1 अपॉन में √2 आ जाएगा। क्लियर। अब देखो, ये बस एक बार आप लोग समझ लोगे, काफ़ी इजी तरीका होता है लर्न करने का। एक बार समझने के बाद आपको इजी से ही याद रहेगा। और वैसे भी ये फिंगर फॉर्म में है तो आप फिंगर फॉर्म में इसको लर्न करोगे। क्लियर। अब हम यहाँ पे कोस 60 डिग्री की निकालते हैं। अब हम जब कोस 60 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा ना, नंबर ऑफ फिंगर। तो हमारे कोस 60 डिग्री में कितने फिंगर बाकी है, एक थंब बचता है, तो हो गया √1 अपॉन में 2। अब √1 करोगे मतलब 1 का स्क्वायर क्या होगा आपका, 1 ही होता है। तो यहाँ पे आ गया 1 और ये हो गया 2, मतलब कि कोस 60 की वैल्यू क्या हो गई, 1 अपॉन में 2। क्लियर। आगे आ जाओ कोस 90 डिग्री। कोस 90 मतलब थंब के ऊपर कोई भी वैल्यू नहीं है, मतलब कि 0 फिंगर हो गए और डिवाइड में 2। 0 का स्क्वायर 0 होगा और डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा, 0। मतलब कि कोस 90 की वैल्यू क्या होगी आपकी, 0 डिग्री, 0 होगा। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ ऑफ टेन थीटा पढ़ेंगे। तो अब देखो, आपने साइन थीटा और कोस थीटा निकाल लिया यहाँ पे। तो साइन थीटा और कोस थीटा जब आप निकाल लियो तो आपका टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो हमारा यहाँ से टेन थीटा का ट्रिक क्या निकल के आएगा, टेन थीटा का ट्रिक निकल के आएगा, फिंगर रूट बिलो फिंगर डिवाइड में रूट अबोव फिंगर। क्लियर। तो अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं टेन 0 डिग्री पे। टेन 0 डिग्री का अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो बिलो में कितना होगा हमारा, बिलो का मतलब नीचे, मतलब कि लास्ट वाली फिंगर के नीचे कितने होंगे, 0। तो यहाँ पे होगा 0 और अबोव फिंगर कितना होगा, तो 2 होगा डिवाइड में। तो क्या होगा, टेन थीटा 0 का कितना वैल्यू आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ पे देखो, वैसे भी किसी वैल्यू को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा। यहाँ पे आ जाओ टेन 30 डिग्री। अब आप जब यहाँ पे क्या करोगे, टेन 30 डिग्री मतलब कि फिंगर ब्लो ऊपर वाले कितना होगा, साइन थीटा में हम क्या करते हैं, बिलो वाले देखते हैं तो कितनी उंगली रहती हैं, 1 लास्ट वाला। अब देखो मैं आपको डायग्राम से बता देती हूँ, कंफ्यूज मत हो। तो इसमें मैं दिखा रही हूँ आपको, देखो साइन थीटा में हमें बिलो वाला पोर्शन देखना है तो हम 30 की वैल्यू निकाल रहे हैं। टेन 30 की वैल्यू मैं यहीं पे कर देती हूँ, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप देखो, अब साइन थीटा में क्या होता है, बिलो मतलब कि 30 के बाद कितने हैं, यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, √1 करोगे तो 1 आएगा और डिवाइड में क्या हो जाएगा, और
उसके बाद क्या होता है, कोस में अबोव होगा, तो कोस में अबोव कितने फिंगर हो गए, 1 2 3, मतलब कि 3 फिंगर है और वो उसका भी रूट करना है, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, √3। तो आपका यहाँ पे क्या बनता है, tan30 डिग्री की वैल्यू क्या आता है, 1 में √3। ठीक है, ऐसे ही चलो अब मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ tan45 की डिग्री का। क्लियर। अब 45 का आपको पता है साइन में आपको कौन से फिंगर देखने हैं, अबोव बिलो वाले, तो साइन में आप बिलो वाले फिंगर देखो। यहाँ पे 45 के नीचे कितने फिंगर हैं, 2, तो आप यहाँ पे क्या लोगे, √2 लोगे। क्लियर। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ लिखना है √2 डिवाइड में। अब देखो कोस थीटा होता है, कोस थीटा में आप क्या लेते हो, कोस थीटा में क्या करोगे, ऊपर वाले फॉर्म को देखोगे तो ऊपर कितना है, √2 है। ठीक है, मतलब सॉरी 2 वैल्यू है, मतलब कि 2 फिंगर है, 1 2, तो क्या आ जाएगा डिवाइड में, यहाँ पे आपका √2 हो जाएगा। ठीक है, अब इस √2 से √2 कट जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, tan45 डिग्री का कितनी वैल्यू मिलेगी आपको, 1 आएगा। तो आप ना चार्ट में भी देखोगे तो आपको 1 ही मिलेगा, मतलब कि अगर आपने एक बार ये फॉर्मूला रीड कर लिया तो आपको ईजिली टेबल भी याद हो, पूरा मतलब चार्ट याद हो जाएगा। आगे देखो इसमें आपको क्या दे रखा है, हमने कहाँ तक निकाल लिया, कोस 45 tan45 डिग्री तक निकाल लिया। यहाँ पे है tan60 डिग्री। अब tan60 डिग्री का कैसे आप √3 पता करोगे, साइन 45 सॉरी साइन में हम क्या करते हैं, ऊपर वाले फॉर्म को देखते हैं। तो चलो हम यहाँ पे साइन में ऊपर वाले फॉर्म को देखते हैं पहले। ठीक है, किसका निकाल रहे हैं, 60 का, तो साइन में 60 है। अब 60 के ऊपर कितने फिंगर है, 1, ऊपर हो गया 1, सॉरी साइन में हम बिलो वाला पोर्शन देखते हैं। ठीक है, तो साइन में नीचे बिलो वाला पोर्शन देखेंगे तो कितने होंगे, 1 2 3, 3 है, तो क्या होगा, √3 डिवाइड में। और कोस में अबोव देखते हैं तो अबोव में कितने हैं, 1, मतलब कि अब 1 का √1 होगा, डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, मतलब कि tan60 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई आपकी, √3 बनेगी। ऐसे ही tan90 डिग्री का आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रखा है, एक आप भी इसे ट्राई करेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे मैंने tan90 की वैल्यू निकाल के दिखा रखा है, √4 डिवाइड में 0। अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते तो वो क्या होता है, उसकी वैल्यू इन्फिनिटी आती है। क्लियर।